students. Today our topic is the growing middle class, investigate and the privileges. ये 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, 1.3 पॉइंट पर है। इसमें आज हम करेंगे कि किस तरीके से मिडिल ग्रुप का उदय हुआ, राइज हुआ और जो प्रिविलेजेस थे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, उनका किस तरीके से एंड करने के लिए आवाज़ उठाई गई। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट जो बनाया था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हमने किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस किन रीजन से आई थी और उसमें जो रूलर्स जो था, जो लुइस 16 जो बना था 1774 में, जब वो किंग बना तो उस टाइम जो फ्रांस की कंडीशंस थी वो कैसी थी, ये सब चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि फ्रांस लुइस जो था उसने जो टैक्स को इंक्रीज़ किया तो लोग उससे परेशान हो गए, उनके स्टेपल डाइट पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके चलते एक ग्रुप आया जो कि आवाज़ उठा रहा था अपने राइट के प्रति। वो कौन सा ग्रुप था? मिडिल क्लास ग्रुप। लेट अस स्टार्ट इन द पीजेंट पास्ट में हमने क्या किया था कि पीजेंट और वर्कर जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट कर रहे थे? टैक्स के अगेंस्ट और फूड स्कैरिटी के अगेंस्ट, कि उनके पास भोजन की कमी हो रही थी, कि डेली जो स्टेपल डाइट जो थी, डेली यूजेस का जो सामान था वो बहुत ही हाई प्राइस पे कर दिया था। तो इसके प्रति वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। बट अब जो मिडिल क्लास जो ग्रुप हुआ अमर्ज हुआ था, वो कैसा ग्रुप अमर्ज था? उसमें एजुकेटेड पर्सन भी थे, मर्चेंट भी थे, ट्रेडर्स भी थे। तो अब ये एक एजुकेटेड ग्रुप था और ये सोसाइटी के उस हर एंगल से उसको सोसाइटी को देख रहा था कि सोसाइटी का डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मोनार्की में क्या क्या खामियां जो है वो देखने को मिल रही थी, उनको ये दूर करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, ब्रिंग आउट द चेंजेस ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर। इन्होंने ये कमान उठाई कि हम जो है अब चेंजेस लेकर आएंगे सोसाइटी में भी और इकोनॉमिक्स ऑर्डर में भी। प्रोस्पर एंड द हैड द एक्सेस द एजुकेटेड और न्यू आइडियाज़। ये क्यों? जो थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड पर्सन थे उनका आइडियाज़ था। एमर्ज द सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वर्थ थ्रू एंड द एक्सपेंडिंग द ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज द वूलन स्किल टेक्सटाइल। मतलब इसमें थर्ड ग्रुप जो एमर्ज हुआ, इसमें कौन कौन थे? टेक्सटाइल के ओनर भी थे, मालिक भी थे, छोटे ट्रेडर्स भी थे, एजुकेटेड पर्सन भी थे, रिच मेंबर भी थे सोसाइटीज़ के, और कुछ जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है उसके लोग भी थे जो इस चीज़ को मानते थे कि हाँ, जो थर्ड ग्रुप है उसको वाकई बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। In addition of the merchant and the manufacturer, third state including the profession such as lawyer, administrative official भी थे, मतलब कुछ जो राजा के जो लोग थे वो भी थे इसमें, जो इस बात को मानते थे, और लॉयर्स भी थे। अब इन्होंने देखो आवाज़ क्या उठाई, इन्होंने कहा all of these were educated and they believe that no group in society should be privileged by birth, कि ये सही नहीं है कि सोसाइटी में बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, वो सही नहीं है। किस तरीके के होने चाहिए प्रिविलेजेस? उनके ऑन हिज मेरिट, उनके मेरिट के बेस पर होने चाहिए, उनकी कामयाबी के बेस पर होने चाहिए, उनके हार्ड वर्किंग के बेस के ऊपर होने चाहिए। तभी जो है हमारी सोसाइटी जो है फ्रीडम और इक्वल लॉ लेकर आएगी, तभी हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कि ये प्रिविलेजेस जो है उनका बंद हो सकता है। एक बुक थी, फिलोसफर थे दो, उन फिलोसफर ने भी इस चीज़ का समर्थन किया। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिलोसफर कौन कौन थे जो मिडिल क्लास ग्रुप को हेल्प कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे। तो एक तो थे जॉन लोकर और दूसरा था जीन जोकैब रूसो। ये दो है फिलोसफर जिन्होंने एक बुक लिखी और अपने बुक के थ्रू जो है इन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था, टू ट्रेडरीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये बुक लिखी थी इन्होंने, इसमें इन्होंने क्या किया कि रिफ्यूट द डिक्टोराइन इन द डेविन ऑफ द एब्सोल्युटली राइट टू मोनार्क। कि मोनार्क जो है अपने आप को ये कह रहे हैं ना कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, डेविन हूँ, भगवान ने हमें इसीलिए बना के भेजा है फर्स्ट ग्रुप के लोगों को भी कि वो तुम पर राज करे, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो ये गलत है, इन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूट किया, मतलब इनकार किया कि ये ठीक नहीं है। Rousseau carried the ideas forward, proposing the government based on the social curtain between the people and the representative। इन्होंने क्या कहा कि जो लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो किस बेस पर करेंगे? उनकी काबिलियत की बेस के ऊपर, ना कि उनकी बर्थ के बेस के ऊपर। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये एक अलग बुक है, किसने लिखी? ये मोंटेक्यू ने लिखी, ये अलग राइटर है।
इन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिखा था, इन्होंने लिखा कि पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कि मोनार्की के पास जो पावर है उसको क्या करना चाहिए, उसको अभी जो है लेवल में डिवाइड करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, जिस तरीके से यूएसए में की गई है। यूएसए में जो 13 कॉलोनीज थी ना, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटेन से, उन्होंने इस तरीके की पावर को जो है समर्थन किया था, गवर्नमेंट की पावर को उन्होंने डिवीजन में कर दिया था। इंडिविजुअल राइट्स, और लोगों को राइट दिया जाए कि उन जो गवर्नमेंट जो होगी वो गारंटी करेगी इंडिविजुअल राइट, मतलब लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करेगी। ये पॉलिटिकल में एक क्या होगा, चेंजेस होगा। फ्रांस की पॉलिटिकल में इस तरीके का चेंजेस आ चुका था। जो फिलोसफर थे, अब इन्होंने क्या किया, जो फिलोसफर जो थे या तो अपने बुक के माध्यम से ये पब्लिक को अवेयर कर रहे थे, डायरेक्ट ये सामने आकर करते तो जो है मोनार्की जो किंग जो था इन पर कोई एक्शन ले सकता था। तो इन्होंने डिस्कशन करना कैसे स्टार्ट किया, जैसे सैलून की शॉप पर गए तो वहाँ जाकर इन्होंने इसी टॉपिक पर बातें की, कॉफ़ी हाउस में गए जहाँ ये बैठ जो मतलब कुछ लोग एक जगह इकट्ठे होते थे ना, वहाँ ये जाकर बैठते और इससे रिलेटेड ही बातें करते कि भाई फ्रेंच में जो है इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो गया और हमारा जो राजा इस तरीके से कर रहा है, हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। तो लोगों ने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया अपने थॉट्स को, बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। फिर जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, जिनको रीड और राइट करना नहीं आता था, उन लोगों को ये न्यूज़पेपर सुनाने लगे, वहाँ बैठकर बुक्स पढ़कर सुनाने लगे, तो लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी। अब जो लुई 16 प्लान कर रहा था फ्यूचर में टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, अब लोग उसका इम्पोज करने लगे, मतलब इसका विरोध करने लगे कि नहीं, इस तरीके का जो टैक्स आप इंक्रीज कर रहे हो ये ठीक नहीं है और हम टैक्स को इंक्रीज नहीं होने देंगे। तो ये तो हमारा टॉपिक कि किस तरीके से लोगों ने प्रिविलेजेस का एंड करने के लिए आवाज़ उठाई और मिडिल ग्रुप जो है एमर्ज हुआ। अब जो नेक्स्ट जो है वो है आउट ब्रेकिंग ऑफ द रिवोल्यूशंस, कि रिवोल्यूशन का किस तरीके से आउट ब्रेक हुआ, तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकला, किस तरीके से टैक्स को क्या इंक्रीज़ किया गया या नहीं किया गया, ये सब चीज़ें, क्या परिणाम निकला, रिवोल्यूशन जो हुआ उसका क्या परिणाम निकला। देखिए, लुई 16 इंक्रीजिंग टैक्स फॉर रीजन, लुई 16 जो टैक्स को इंक्रीज़ करना चाहता था उसके पास क्या रीज़न थे कि भाई जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही, गवर्नमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, आर्मी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो टैक्स इंक्रीज़ करना चाहता था। बट वो टैक्स को अकेला इंक्रीज़ नहीं कर सकता था, उसको टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है ना, उनसे भी जो है परमिशन और डिस्कशन करना पड़ता था, उसके बाद ही वो इंक्रीज कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि द लास्ट टाइम 1614 में असेंबली बुलाई गई थी, उसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप और मोनार्की किंग, मतलब ये चारों थे। तो अब दोबारा इसने 1789 में दोबारा एक मीटिंग हेल्ड की, उसमें फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप को बुलाया गया। अब इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें 300 मेंबर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों ग्रुप से मिलकर 300 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकंड ग्रुप जो था, थर्ड ग्रुप जो था, उसमें से पीजेंट भी थे, आर्टिशियन भी थे, वुमेन भी थी, एजुकेटेड मेंबर भी थे, और इसके साथ साथ जो मर्चेंट थे, लॉयर थे, वो सब भी इसमें शामिल थे। इट मीन्स कि थर्ड ग्रुप में से 600 मेंबर्स जो है अपनी बात लेकर और यहाँ पर आए थे। उन्होंने 40,000 लेटर्स के रूप में अपनी बातें रखी हुई थी, जो कि शिकायत थी उनकी, और उनको मोनार्की के सामने, राजा के सामने वो रखनी थी। वोटिंग ऑफ द ईस्टर्न जनरल द पास्ट हैड द कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट इट हैज स्टेट हैड वन वोट। इन्होंने पास्ट में क्या किया हुआ था कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप तीनों ही की एक एक ही वोट मानी जाएगी, मतलब मेंबर से मतलब नहीं है कि उसमें ज़्यादा मेंबर है उसमें कम मेंबर है, नहीं, एक ग्रुप की एक बात, एक वोट मानी जाएगी, इस तरीके से इन्होंने किया हुआ था। तो थर्ड ग्रुप की इन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी, क्योंकि मेजोरिटी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से हो जाती थी इनकी, तो थर्ड ग्रुप को ये इग्नोर कर देते थे हमेशा। तो थर्ड ग्रुप की उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी, और जो 600 मेंबर थे उनको उन्होंने बैठने के लिए भी जगह नहीं दी, बल्कि वो पीछे ही खड़े रहे। तो इससे उन्होंने अपनी क्या समझी, अपनी इंसल्ट समझी। और थर्ड ग्रुप ने डिमांड कर दी वोटिंग नाउ टू कंडक्ट बाय द असेंबली ऑफ द हॉल, कि असेंबली हॉल में अपनी डिमांड रखी। ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, कि हमारे प्रत्येक मेंबर की एक वोट होगी, ना कि ग्रुप की वोट होगी, पूरे एक एक मेंबर की एक एक वोट मानी जाएगी। दिस वाज वंस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तभी कहलाएगा। फिलोसफर लाइक रुसियन इज़ द बुक, फिलोसफर जो था रुसियो, उन्होंने अपनी बुक में भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
एक बुक लिखी है उन्होंने, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि 1 वोट 1 पर्सन। व्हेन द किंग रिजेक्ट द प्रपोजल, और किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर जो थर्ड ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने इस बात का फिर प्रोस्ट करा, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। अब वो अपने विरोध करने का जो उनका जो तरीका है वो क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे। चैप्टर को रीड करना बेटा, तभी चैप्टर